हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, जेई मेंस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक ट्रिकी एग्जाम है। यहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, है ना। ऐसे ही हुआ था 2023 के जेई मेंस में। सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा। मतलब मैं तो एक्चुअल में वीडियो बनाते बनाते क्लास को समझाते समझाते सॉल्व कर रहा था। तो वो मेरे को बताने में और बनाने में बहुत टाइम लगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सबके साथ। आप लोग को क्या करना है, पहले तो आप अटेम्प्ट करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा आपको कितना समय लग रहा है। फिर आप ये बताइएगा कि आप इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं ये नहीं डिस्करेज कर रहा हूं कि अटेम्प्ट ना करो, मैं ये बोल रहा हूं कि उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन को जिसके लेंथ इतनी ज्यादा है, कैलकुलेशन इतना हैवी है। और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े, आपका भी ज्ञान बढ़े, बाकी लोगों का भी ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा था जो जेईई मेंस के सीक्वेंस सीरीज में 2023 में आया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लेट ए वन इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू वन। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरेलल है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन। इसको इधर ले गया तो ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब इसी इक्वेशन में एन की जगह अगर मैं एन प्लस वन रख दूँ तो ए एन प्लस वन, यहाँ एन की जगह एन प्लस वन रखूँगा तो ए एन बनेगा और ये एन बनेगा। ये एक रिलेशनशिप हम लोगों ने क्या कर लिया, ध्यान रख लिया। फिर सेकेंड रिलेशनशिप दिया हुआ है क्या, बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। इसमें भी एन की जगह एन प्लस वन रखूंगा तो बी एन प्लस वन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए एन। इसको क्या बोल दिया अपन, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। किस में आते हैं बच्चों अपन, सवाल पे। सबसे पहले एस लिखा हुआ है, समेशन एन 1 से लेके 10 बी का पावर बी सफिक्स एन पावर अपॉन 2 का पावर एन। ओके, अब इस समेशन को खोल दिए, एन वन डाले तो बी वन बाई टू, बी टू बाई टू स्क्वायर, बी थ्री बाई टू क्यूब, बी फोर बाई टू का पावर 4, ऐसे करते करते बी टेन बाई टू का पावर 10। कोई इशू तो नहीं। अब क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, एक और डिवाइड बाई टू कर रहे हैं एस में, और मतलब सब में डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और खिसका रहे हैं। इसको इसके नीचे लिख दिया, बी वन बाई टू स्क्वायर, बी टू बाई टू क्यूब, बी थ्री बाई टू का पावर 4, ऐसे करते करते बी नाइन बाई टू का पावर 10 प्लस बी टेन बाई टू का पावर 11। ठीक है बच्चों, अब दोनों क्या कर देंगे, माइनस। जब दोनों को माइनस करोगे तो यहां आएगा एस बाई टू, ये बनेगा बी वन बाई टू। अब अगर आप इसको देखें, बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, टू स्क्वायर। बी टू यहां पे एन की जगह वन रखूंगा तो बी टू माइनस बी वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वन। तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा ए वन। वैसे बी टू माइनस बी थ्री बन जाएगा ए टू, है ना। फिर ये बन जाएगा ए थ्री, ऐसे करते करते ये बन जाएगा ए नाइन, और ये माइनस बी का पावर 10 डिवाइड बाई टू का पावर 11। ये एस बाई टू है। मेरे को ना कुछ ऐसा सा टर्म चाहिए, तो चल आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो इस टू को पहले सबसे पहले उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एस इज इक्वल टू, जब टू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा बी वन प्लस ए वन बाई टू प्लस ए टू बाई टू स्क्वायर, ए थ्री बाई टू क्यूब, ऐसे करते करते ए नाइन बाई टू का पावर 9 माइनस बी टेन बाई टू का पावर 10, ऐसी बनेगा, है ना। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन अभी के लिए 1 बोल दिया। ये वाली चीज को अलग कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, इसका भी रिलेशनशिप है।
ये वाले से, ये वाला जो लिखा हूं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 2, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1, इसका अलग से अपना अपना खेल है। तो इसको अभी के लिए क्या बोल दिया मैं, u। ठीक है, उसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया हूं, इसको क्या बोल दिया, u। u क्या हो गया, A1/2 प्लस A2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर बाई 2 क्यूब, ऐसे करते करते a का पावर 9/2 का पावर 9, इसको मैंने क्या बोल दिया है, u। फिर से डिवाइड बाई 2 कर दिया, u/2। इधर क्या करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा, तो ये बनेगा क्या, A1/2 स्क्वायर, A2/2 क्यूब, ऐसे करते A8/2 का पावर 9 माइनस A9/2 का पावर 10। क्लियर है ना बच्चों ये चीज। अब दोनों को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, u/t। दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा, u/2। A1/2 प्लस A2 माइनस A1 क्या मिलेगा, 1। देखिए यहां 2 डाल दो, 1 डाल दो सॉरी, तो A2 यहां 1 डालोगे तो A1 इज इक्वल टू 1। वैसे ही A3 माइनस A2 2, फिर अगला 3 और लास्ट वाला 8/2 का पावर 9 माइनस, ये प्लस था माइनस होगा तो माइनस A9/2 का पावर 10। ठीक, अब 2 मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो u इज इक्वल टू हो गया बच्चों A1 प्लस 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब, 8/2 का पावर 8 माइनस A9/2 का पावर 10। ये u की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, और इसको u माने थे ना, इसकी जगह ये डालेंगे अभी। लेकिन अभी देखिए ये चीज क्या है, t क्या है मेरा, देखिए t को ओपन करूंगा तो 1 डालने से क्या मिलेगा, 1। 2 डालने से क्या मिलेगा, 2/2। 3 डालने से क्या मिलेगा, 4 डालने से, और 8 डालने से, तो 1 से लेके 8 तक गया है भैया हमारा। इसको देखिए आप, ये भी क्या 1 से लेके 8 तक गया है, लेकिन यहां पे पावर 1 एक्स्ट्रा है ना, डिनोमिनेटर की पावर 1 एक्स्ट्रा है। तो ये चीज क्या है, t/2। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर 3/2 क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा, और 8/2 का पावर 8। तो ये पूरी जो चीज है, ये जो पूरी चीज है वो क्या है, t/2। ठीक, यहां तक पन्ना पलट, फिर इसके बाद हो गया हो तो बताइएगा, पेज चेंज करेंगे। ओके, तो u इज इक्वल टू A1 प्लस t/2 माइनस A9/2 का पावर 10। ठीक, 2 का पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि इससे 2 से 2 को 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो सबकी पावर तो 2 का पावर 9। ठीक, 2 का पावर 9 ये हो गया u। अब इसको कहां डाल दे रहा हूं, यहां पे, तो s कितना हो जाएगा, B1 प्लस u था ये A1 प्लस t/2 माइनस A9/2 का पावर 9 माइनस B10/2 का पावर 10। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2s इज इक्वल टू 2B1 2A1 प्लस t A9/2 का पावर 8 माइनस B10/2 का पावर 9। ये 2s माइनस t आ गया, इज इक्वल टू A1 और B1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम में, A1 और B1 दोनों क्या है, 1। तो दोनों की जगह क्या डाल दिया हम लोगों ने, 1 1, तो कितना हो गया ये 4 माइनस A9/2 का पावर 8 B10/2 का पावर 9। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए इसमें क्या चाहिए, 2 का पावर 7 मल्टीप्लाइड भी चाहिए, तो 2 का पावर 7 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 का पावर 7 2s माइनस t 2 का पावर 7 इंटू 4 है ना, माइनस A9/2 हो जाएगा और B10/4 हो जाएगा।
अगर हम A9 और B10 निकाल लेना तो हमारा क्या हो जाए, सब मतलब आसानी से सब निकल जाए। ठीक, कोई इशू तो नहीं। नहीं, तो A9 और B10 निकालने के रास्ते पे अपन अग्रसर हो रहे हैं। ठीक, तो अभी के लिए एक नया सीरीज P मान लो। क्या मान लो? P। वो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते AN। ये A जो A1 A2 A3 मेरा सीक्वेंस है ना, उसका A। फिर एक और P लिखे, खिसकाए और माइनस किए। क्या किए? खिसकाए और माइनस किए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस AP में है। देखो, इन दोनों को माइनस करने से मेरे को N मिलता है। N मतलब अगर 2 और 1 रखूं तो 1 मिलेगा, 3 और 1 रखूं तो 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4 ऐसा मिलेगा, तो AP होता है ना। तो उसका डिफरेंस ऑफ टर्म्स के AP का टर्म निकालने का तरीका ही है। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दो? माइनस। दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ऐसे करके ये हो जाएगा N-1, है ना। A2 माइनस A1 1 था, A3 माइनस A2 2 था, वो वाले फॉर्मूले से ही निकला है। और ये N माइनस AN बराबर क्या? 0। तो AN कितना निकला? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस N-1। तो चलिए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया N-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 1 प्लस N-1/2 N। अब A9 निकाल लीजिए, 9। तो 1 प्लस 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना है बच्चों? 37। तो A9 आ गया बच्चों 37 यहां डालने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बढ़े आगे। 2⁻7 इंटू 4 माइनस A9 की जगह डाल दिए बच्चों अपन 37 डिवाइड 2 माइनस B10/4। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब B10 निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? B10। ठीक, अब B10 पे फोकस करते देखिए। B10 क्या होता है? B10 क्या होता है? B10 होता है B9 माइनस A9, अगर आप लिखे होंगे तो। देखिए यहां पे अगर मैं n की जगह 9 डाल दूं तो क्या मिलेगा? B10 इज इक्वल टू B10 माइनस B9, सॉरी ना, B10 माइनस B9 इज इक्वल टू मिलेगा A9। तो ये B9 प्लस A9 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? B9 प्लस A9। देखो सही लिखे ना? हाँ, B10 होगा B9 प्लस A9। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो अब B9 क्या होगा? इन टर्न B8 प्लस A8। B8 क्या होगा? B7 प्लस A7। तो बच्चों आप समझ रहे हो ना, ये से सारे टर्म आते जाएंगे। B7 को B6 प्लस A6 लिखोगे तो यहां पे आप देख रहे हो एक एक बढ़ते जा रहा है। तो यहां पे क्या मिलेगा? A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A9 और B1 B10 बराबर, ये बन के B2 हो जाएगा, फिर वो बन के ये दोनों मिलकर B2 हो जाएगा, तो B2 और A2 मिलकर B3 बन जाएगा, B3 और A3 मिलके B4 बन जाएगा, वापस ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत? B1 कितना है मेरे पास? 1। अब इसका सम, 9 टर्म्स का सम, तो भैया इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल दिए। इसका किसका टर्म का फॉर्मूला निकाल लिए? जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिए। अब इसमें 9 लोगों का समेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, 2 प्लस n² माइनस n होल डिवाइड बाई 2। कोई इशू तो नहीं? अब इसमें समेशन लगाना है मेरे को। तो 2 का क्या आएगा? 2 इंटू 9। n² का क्या आएगा? 9 इंटू 10 इंटू 2n प्लस 1 19/6 माइनस 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किसका? होल डिवाइड बाई 2। देखिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, समझे ना? तो ये क्या निकलेगा? समेशन। चलिए देखिए इधर तो लिख देता हूं मैं, 9 2 ज़ा 18 प्लस ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा
3 5 द 15 इंटू 19 कितना आएगा ओवरऑल 129 पक्का पूरा और सब सॉल्व करके कितना आ रहा है तो इन सब का सम कितना है 129 तो ये कितना हो जाएगा 130 बीटन कितना हो जाएगा 130 पक्का 129 आया देख लो भाई खरीद लेते हैं कलर वो 18 है 15 इंटू 19 कितना होता है 15 इंटू 19 285 18 प्लस 285 प्लस माइनस सॉरी माइनस 45 बाई 2 कितना हो रहा है देखो बच्चों 240 प्लस 18 258 129 ठीक है ठीक है तो ये कितना आ गया 120 इसका सम आया 129 यहां डाल दिए तो कितना मिला 130 तो अब B10 की जगह डाल दो तो आंसर इज इक्वल टू 2 का पावर 7 ये होता है बच्चों 128 इंटू 4 2 का पावर 7 होता है 128 ठीक माइनस 37 बाई 2 माइनस 130 बाई 4 तो ये इधर फिर से कटेगा कितना होगा 65 बाई 2 120 ये हो जाएगा 4 नहीं 20 करो दोनों को मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आ रहा है 512 माइनस ये दोनों 931 102 बाई 2 ना कितना हुआ 51 कितना आएगा बच्चों ठीक है कोई इशू तो नहीं समझ गया प्रोसेस पूरा डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया